हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है यार हॉर्टिकल तरफ अपन देखें कुकुरबिटेसी परिवार के अपन कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे और अपन बेसिक के बाद अपन एक एक फ्रूट का अपन देखें, एक एक सब्जी को अपन देख लेंगे। कुकुरबिटेसी परिवार में कुकुरबिटेसी बहुत सारा लंबा परिवार है। अगर अपन देखें कुकुरबिटेसी परिवार को अपन पेटाकास्ट खेती या दियारा खेती भी उसे कहते हैं। दियारा कहते उसे कहते हैं कि अपन जो देखें कि नदियों के आसपास जो खाली पड़ी जो जगह होती है, नदियों के पास में जो खाली जगह होती है उनमें खेती करना क्या कहलाते हैं, जिसमें अपन देखें सब्जियों को उगाना क्या कहलाते हैं, दियारा खेती कहलाते हैं। याद रखना, उसे याद रखना। कुकुरबिटेसी परिवार को कुसमान परिवार क्या नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ये तो बहुत, अगर अपन सब्जियों में देखें ना तो सबसे लंबा अगर अगर फैमिली है तो किसकी है, तो याद रखना कुकुरबिटेसी परिवार की, याद रखना। तो इसके मामले में अपन देखें बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो अपना टॉपिक आज ये रहेगा कुकुरबिटेसी परिवार। अपन कुछ बेसिकली बातें कर लेते हैं और फिर कल अपन देख लेते हैं जैसे रोग हैं, और अपन बात करें जैसा कि रोग कीट एवं रोगों के बारे में, और अपन देखें वैरायटी के बारे में कल बात कर लेंगे, है ना। तो चलो, कुछ बेसिकली वर्गीकरण वगैरह देख लो आज वैज्ञानिक आधार पर वगैरह, सेक्स मॉडिफिकेशन वगैरह आज देख लेते हैं सारे। देखो, अगर अपन देखें कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी शब्द जो है किसने दिया, तो कुकुरबिटेसी जो है ये शब्द जो है डॉक्टर बेली, किसने दिया, डॉक्टर बेली ने कुकुरबिटेसी शब्द दिया, याद रखना। अगर अपन और बात करें जैसा कि अब देखना, इधर लिखो सामान्य नाम, सामान्य नाम, यहाँ वैज्ञानिक नाम, यहाँ अपन देख लेते हैं गुणसूत्र संख्या, और अपन देखें उत्पत्ति स्थान। इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। आया, अगर अपन देखें इनकी वैज्ञानिक आधार पर, देखो इनकी सब्जियों के वैज्ञानिक नाम इतने खतरनाक है, आदि बड़ी मुश्किल से होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले अपन देखें खीरा, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, और अपन देखें कद्दू, और अपन और देखें जैसा कि खीरा, तरबूज, ककड़ी, तरबूज, कद्दू। अगर अपन और बात करें जैसे कि करेला, लौकी, परवल, टिंडोरी, तोरई। देखो तोरई दो प्रकार से होती है, एक तो चिकनी तोरई, एक होती है खुरदरी। याद रखना। अगर अपन देखें, अगर और देखें अपन जैसा कि टिंडा है, देखो अगर अपन देखें खीरा तो इसको इंग्लिश में अपन देखें कुकुम्बर बोल देते हैं। इसको अगर अपन देखें खरबूजा को इंग्लिश में अपन देखें तो याद रखना इसको अपन मस्क मेलन बोलते हैं, इसको लॉन्ग मेलन बोलते हैं। अगर अपन देखें तरबूज को वाटर मेलन बोल देते हैं, कद्दू को पंपकिन बोला जाता है। अगर अपन देखें कद्दू को पंपकिन, करेला को अपन देखें तो इसे अपन कह सकते हैं बिटर गार्ड के नाम से जानते हैं, लौकी को बोतल गार्ड के नाम से जानते हैं। परवल की अपन देखें, परवल की याद रखना, परवल का अपन न्यू देखें तो किस नाम से जानते हैं बेटा परवल को, तो याद रखना पॉइंट गार्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पॉइंट गार्ड। टिंडोरी की बात करें तो टिंडोरी को याद रखना IPY गार्ड के नाम से भी कहते हैं, या लिटिल गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन देखें तोरई तो तोरई को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, तो याद रखना रीच गार्ड के नाम से जाना जाता है। टिंडा की बात करें तो याद रखना राउंड, याद ना, तो राउंड मेलन के नाम से जाना जाता है। परवल को तो या सॉरी टेंडे को जो है, टेंडा को अपन जो देखें राउंड मेलन के नाम से जाना जाता है। अगर अपन जो देखें खीरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कुकुमिस सेटाइवा।
कुकुमिस सेटाइवा। खरबूजा का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुमिस मेलो। क्या होता है? कुकुमिस मेलो। ककड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुमिस मेलो। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमम। याद रखना कुकुमिस मेलो। देखे अपन ककड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुमिस मेलो वेराइटी। देखे अपन यूटिलिसिमम। अगर अपन तरबूज की बात करें तो तरबूज का अगर अपन देखें, याद ना सिट्रुलस सिट्रुलस लेनेटम। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? सिट्रुलस लेनेटम। अगर कद्दू का अगर अपन देखें तो पंपकिन का जो बॉटनिकल नाम होता है वो होता है कुकुरबिटा मोस्टाटा। कुकुरबिटा मोस्टाटा। याद रखना। करेला की देखें तो मारमोडी का चारंटिया। मारमोडी का चारंशिया। मारमोडी का चारंशिया। लौकी की बात करें लेजिनेरिया सिसेरिया। क्या होता है? लेजिनेरिया सिसेरिया। लेजिनेरिया सिसेरिया। अगर अपन देखें परवल का तो परवल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो याद रखना। तो परवल की अपन देखें ट्राइकोसेंथस ट्राइकोसेंथस ट्राइकोसेंथस। अगर अपन इसका परवल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या होता है? ट्राइकोसेंथस डायोका। क्या होता है? ट्राइकोसेंथस डायोका। याद रखना। अगर अपन देखें टिंडोरी तो टिंडोरी का वैज्ञानिक नाम बताओ। तो टिंडोरी का अगर अपन देखें कोक्सीनिया कोक्सीनिया इंडिया। कोक्सीनिया इंडिया। अगर अपन देखें एक होती है चिकनी तोरई, एक होती है अपने पास खुरदरी तोरई जिसको अपन कहते हैं रिच गार्ड। तो अगर अपन देखें इसका बॉडी का नाम होता है ल्यूपा एक्टेगुला। ल्यूपा एक्टेगुला। और जो अपन ने देखें खुरदरी जो तोरई होती है, अगर उसका बॉडी का नाम की बात करें तो एक होता है ल्यूपा सिलेंड्रिका। क्या होता है? ल्यूपा सिलेंड्रिका। क्या होता है बेटा? याद रखना। ल्यूपा सिलेंड्रिका। टेंडे की बात करें तो टेंडे का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रुलस 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 लेनेटम वेराइटी पिस्टुलोसस। याद रखना। अगर अपन जो देखें खीरा का वैज्ञानिक नाम था कुकुमिस सेटाइवा। अगर अपन देखें खरबूजा तो अपन देखें खरबूजा का जो अपन देखें मस्क मेलन की बात करें तो याद रखना कुकुमिस मेला। अगर अपन देखें ककड़ी की तो कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमम। अगर अपन देखें तरबूज होता है वाटरमेलन सिट्रस लेनेटम के नाम से जानते हैं, इसका बॉटनिकल नाम होता है ना। अगर अपन देखें कद्दू कुकुबिटा मोस्टाटा के नाम से जानते हैं। कुकुरबिला देखो करेला को देखे अपन बीटर गार्ड को तो मारमोडी का चारंटिया। इसमें दोनों तत्व भी पाए जाते हैं, है ना। याद रखना ये दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगर अपन देखें वो अगर बात करेंगे लौकी की बात करें लेजिनेरिया सिसेरिया। परवल की बात करें ट्राइकोसिंथस डायोका। अगर अपन देखें टिंडोरी तो टिंडोरी का जो वैज्ञानिक नाम है कोक्सीनिया इंडिया, है ना। अगर अपन देखें चिकनी तोरई होती है, खुरदरी तोरई होती है, तो याद रखना चिकनी तोरई का अपन देखें ल्यूपा एक्टागुला। अगर अपन देखें खुरदरी तोरई की बात करें तो ल्यूपा सिलेंड्रिका। अगर अपन देखें टिंडा की बात करें तो सिट्रुलस सिट्रुलस लेनेटम पिस्टुलोसस। याद रखना।
शायद ये उल्टा हो गया, याद रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा हो गया क्योंकि ये चिकनी का ये है, हाँ याद रखना, थोड़ा यहाँ एक्सचेंज कर लेना, ये है खुरदरी का, याद रखना। एक्टिगुला ल्यूपा एक्टिगुला, हाँ ये सही सही है, सही है, सॉरी सही है। याद रखना, हाँ इससे अगर अपन देखें तोरई का ल्यूपा एक्टिगुला, अगर खुरदरी जो एक उसमें धारियां होती है ना, उसमें खुरदरी खुरदरी जिसमें अपन न्यू देखें उसमें धारियां दिखाई देगी है ना, तो ल्यूपा सिलेंड्रिका। अगर अपन इसकी न्यू देखें, देखो जितने भी ये परिवार हैं, जितना भी फैमिली की बात करें तो जितने भी इसमें सब्जियां हैं वो कैसे कुकुरबिटेसी, तो इसमें लिखने की कोई ये है नहीं, मैंने आपको बता ही दिया किस कुल का सदस्य है, तो याद रखना कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुल का है। अगर अपन न्यू देखें गुणसूत्र संख्या इसमें 14 आपको दिखाई देगा। खरबूजा और ककड़ी की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या इसमें 24 है, कितना है 24, याद रखना। अगर अपन देखें तरबूज में गुणसूत्र संख्या 22, याद रखना। अगर अपन देखें कद्दू, कद्दू में कितने, तो कद्दू में आपको 40 दिखाई देगा। अगर अपन देखें करेला, करेला में गुणसूत्र संख्या 40 है, सॉरी देखें अपन 22 है। अगर अपन लौकी में देखें, लौकी में भी कितने, तो याद रखना 22 है। तो लौकी में गुणसूत्र संख्या कितनी है, बताओ लौकी की गुणसूत्र संख्या अपन देखें तो कितने बेटा, तो 22 आपको दिखाई देगी। याद रखना। अगर अपन और देखें परवल में देख लेते हैं, परवल में क्रोमोसोम संख्या कितने, तो याद रखना। अगर अपन परवल की बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें भी 22 भी दिखाई देगी आपको। अगर अपन देखें टिंडोरी, तो टिंडोरी में गुणसूत्र संख्या 24 है। अगर अपन देखें तोरई में गुणसूत्र संख्या 22 है। अगर अपन देख इसमें भी 22 है, सॉरी इसमें 26 है, दोनों में 26 है। टिंडे में गुणसूत्र संख्या कितनी है, तो टिंडे में अगर अपन देखें टिंडे में गुणसूत्र संख्या की अगर अपन बात करें तो टिंडे में गुणसूत्र संख्या कितनी है बेटा, तो याद रखना आपको 22 दिखाई देगी, हाँ। एक क्रोमोसोम संख्या याद रखना। अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहाँ है, भारत, कहाँ है, भारत, इंडिया। अगर अपन देखें ये ओशन अफ्रीका, कहाँ है, ओशन अफ्रीका। अगर अपन इसकी देखें ककड़ी का, इससे भी कहाँ है, ओशन अफ्रीका। अगर अपन तरबूज की देखें तो ये भी वहीं दिखाई देगा आपको। अगर अपन देखें कद्दू, कद्दू का अपन देखें मेक्सिको, कहाँ है, मेक्सिको। अगर अपन जो देखें करेला, तो करेला का उत्पत्ति स्थान होता है भारत। अगर अपन देखें लौकी, लौकी का उत्पत्ति स्थान भी भारत, लेकिन कभी कभी इनके साथ में जो देखें दक्षिण अफ्रीका भी देता है, दे देता है, याद रखना। तो भारत भी होता है और दक्षिण अफ्रीका भी इनका उत्पत्ति स्थान होता है, याद रखना। अगर अपन और बात करें जैसा कि अपन परवल है, परवल का उत्पत्ति स्थान देखें अपन तो कहाँ है, तो याद रखना आपको भारत दिखाई देगा। भारत। अगर अपन देखें तोरई, इसका भी भारत, इसका भी भारत, टिंडे का भी भारत, याद रखना। टिंडे का शायद ओशन अफ्रीका लिख लो, ओशन अफ्रीका। ये वर्गीकरण है, कुछ सामान्य जानकारी याद रखना, इनको याद रखना। अगर अपन जो देखें है ना, क्रोमोसोम संख्या खेरे में कितनी, 14 आपको दिखाई देगी। अगर अपन जो देखें टिंडोरे में कितना है, तो आपसे टिंडोरे की कोई पूछा जाए तो क्रोमोसोम संख्या कितने हैं टिंडोरे में, तो याद रखना आपको 24 दिखाई देगी आपको। अगर आपसे पूछा जाए ककड़ी है, खरबूजा है, इनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी, 24 है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि तरबूज जो सिट्रलिनेटा में क्रोमोसोम संख्या 22 है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुकुबिटा मोस्टाटा में क्रोमोसोम संख्या कितनी है, तो याद रखना 40 है। उत्पत्ति स्थान मेक्सिको आपको दिखाई देगा, है ना, याद रखना। ये कुछ और इसके आगे और सामान्य जानकारी की बात करेंगे, चलो।
चलो आगे देखो, अब अच्छी चीजें की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। सामान्य जानकारी आगे की ओर देखो, आगे अच्छी से अच्छी चीजें आपको दिखाई देगी। देखो सामान्य जानकारी, देखो इसका कुल कुकर बिटेसी याद रखना। अगर अपन यूँ देखें फल प्रकार, तो इसका फल प्रकार क्या होता है, पेपो। क्या होता है फल प्रकार, पेपो। खाने योग्य भाग देखें, खाने योग्य भाग देखें तो कैसा है, तो याद ना फल। अगर इसमें परागण देखें तो कैसा है, पर परागण पाया जाता है। पर परागण, क्रॉस पोलेशन देखा जाता है। अगर अपन और बात करें सामान्य जानकारी की, अपन और बात करें ऐसा कि इसमें पुष्पक्रम देखें तो रेसिमोस। अगर अगर अपन और बात करें ऐसा कि आगे इसमें आगे और देखो, उस प्रकार की बात करें तो कैसे हैं, मोनोसियस। कैसे, मोनोसियस। अब आगे की और बात करें, बड़े से बड़े चीजें की और आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन और बात करें सामान्य जानकारी की, अगर अपन देखें जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, तो देखो एक होता है एक वर्षीय, जितने भी सामान्यतः कोक्रोबेटिसी परिवार हैं, जितने भी सामान्य कोक्रोबेटिसी परिवार हैं सारे के सारे कैसे एक वर्ष, लेकिन कुछ अपवाद हैं याद रखना। कुछ अपवाद है जो कैसे बेटा द्विवर्षीय, जैसे कि परवल, टिंडोरी। ये कैसे बेटा, तो याद रखना ये कैसे द्विवर्षीय आपको दिखाई देगा, जो अपना जीवन चक्र दो दो ऋतुओं में पूरा करता है। एक वर्षीय वो होता है जो अपना जीवन चक्र जो है एक वर्ष में पूर्ण कर लेता है ना, याद रखना। अगर अपन देखें आगे तो प्रवर्धन, तो अपन देखें प्रवर्धन, प्रोपोगेशन देखें तो याद रखना सामान्यतः जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार हैं, सामान्यतः जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार में उनमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, बीज के द्वारा। तो जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार के सदस्य उनमें अगर अपन देखें प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं, वो कौन, परवल और टिंडोरी, ये सारे अपवाद हैं, सारे जगह अपवाद होते हैं। दोनों में कैसे होते हैं, किसके द्वारा होता है, तो याद नहीं में अगर अपन देखें परवल टिंडोरी में तो याद कलम के द्वारा। जो इनका अगर देखें तो ये परवल टिंडोरी का जो पौधा बेल होती है उनकी एक कलम लगाई जाती है ना, उसमें कलम के द्वारा प्रोवोकेशन आपको दिखाई देगा आपको, है ना। अगर अपन और देखें उसके प्रकार के देखें, याद रखना। अगर अपन देखें सामान्यतः जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार हैं उनमें कैसा होता है, मोनोसिस। कैसा है, मोनोसिस। अगर अपन देखें मोनोसिस क्या होता है कि एक ही पौधे पर नर और मादा अलग अलग स्थान पर पाया जाना मोनोसिस कहलाता है। अगर अपन देखें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि परवल और टिंडोरी, दोनों में कैसे हैं, तो अगर अपन दोनों की बात करें तो कैसे हैं, डायोसिस। कैसे पौधे कैसे पुष्प होते हैं बेटा, डायोसिस। लेकिन याद रखना तरबूज, खरबूजा सॉरी खरबूजा, खरबूजा में कैसा पुष्प होता है बेटा, तो याद रखना एंड्रो मोनोसिस।
कैसे पुष्प होते हैं? एंड्रोमोनेसिस, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्षीय जीवन चक्र के आधार पर सामान्य जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार हैं वो उसमें कैसे होता है बेटा, तो याद रखना एक वर्षीय होता है। अगर कुछ अपवाद जैसे परवल, टिंडोर, द्विवर्षीय होता है। अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो सामान्यतः अगर जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार उनमें प्रोपोगेशन आपने देखा होगा कभी कभी, जब भी अपन पौधे लगाते हैं तो याद रखना बीज के द्वारा ही पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कुछ अपवाद जैसे कि परवल, टिंडोर में कलम के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। पुष्प के प्रकार देखें अपन तो याद रखना सामान्य जितने भी पुष्प हैं अपन देखते हैं तो मोनोसिस होता है। अगर लेकिन कुछ अपवाद जैसे परवल, टिंडोरे की बात करें तो डायोसिस है। लेकिन ये खरबूजा है भी कैसे बेटा, तो याद रखना एंड्रोमोनेसिस है, याद रखना। कुछ आगे और देखें अपन तो देखो उतारो इनको। अगर अपन कुछ और नीचे यहीं लिख लेते हैं, देखिए अपन फूलों का रंग, तो कुकुरबिटेसी फूलों का रंग की बात करें तो याद रखना, क्योंकि सामान्यतः जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार के सदस्य हैं उनमें पुष्प कैसे होते हैं? पीले। लेकिन कुछ अपवाद हैं, परवल है, टिंडोरी है और लौकी, इनमें पुष्प कैसे होते हैं? तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सफेद। कैसे होते हैं? सफेद, व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा। हाँ उतारो। चल चल आगे की ओर देखिए अपन, कुछ और अपन देख लेते हैं, अच्छी बात की ओर देखें, कुछ अच्छी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और भी हैं कुछ, अब देख रहे हैं अपन लिंग रूपांतरण। सेक्स मॉडिफिकेशन की बात करें देखो, अपन ने देखा है कि सामान्यतः जितने भी कुकुरबिटेसी परिवार है कैसे मोनोसिस, कैसे बेटा? याद रखना मोनोसिस। कैसा है? मोनोसिस, याद रखना। जैसे अपन देखना कोई एक बेल है, यहाँ नर है तो यहाँ क्या है? मादा है, याद रखना। तो एक ही पौधे पर नर और मादा अलग अलग स्थान पर पाया जाना क्या होता है? मोनोसिस। याद रखना सामान्यतः 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 शुरुआती में 1 से 7 गांठों तक नर पुष्प सामान्यतः शुरुआती में, जैसे कोई एक बेल है तो एक बेल में अगर अपन देखें, कोई मान ले ये बेल है तो इसमें जैसा 1 2 3 4 5 6 7 7 1 से 7 8 तक अपन देखें कुछ गांठी होती है जिन्हें अपन ने देखें तो कैसे होते हैं बेटा? तो याद रहे इनमें अपन कौन सा भाग होता है? तो याद रखना नर भाग आपको दिखाई देगा। कौन सा? देखिए नर पुष्प आपको दिखाई देगा। हाँ तो ये याद रखना, इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। सामान्यतः शुरुआती में 1 से 7 गांठों तक नर पुष्प आते हैं, याद रखना। कुछ अगर और बातें करें, डायोसिस डायोसिस कौन से होते हैं? तो याद है एक तो परवल, एक होता है टिंडोरी।
अगर अपन देखें खीरे में अगर अपन पराची देखें खीरे में, तो खीरा पढ़ने से कुछ अपन विशेषकर दो बातों को याद रखना। एक होता है प्रिमेटिव सेक्स फॉर्म, और एक होता है अपने पास एडवांस सेक्स फॉर्म। देखो प्रिमेटिव सेक्स फॉर्म में अगर अपन देखें तो याद रखना कैसे पुष्प आते हैं, हर्मोफेरोडाइट। अपन देखें द्विलिंगी पुष्प, कैसे पुष्प आते हैं बेटा, द्विलिंगी। कैसे पुष्प आते हैं, द्विलिंगी पुष्प। अगर अपन देखें इसमें कैसे पुष्प आते हैं बेटा, मोनोसियस। अगर अपन देखें खीरी में पहले प्रिमेटिव सेक्स फॉर्म में पहले कैसे पुष्प होते थे, हर्माफ्रोडाइट द्विलिंगी पुष्प होते थे। लेकिन अपन ने देखे एडवांस अभी सेक्स फॉर्म में अभी जो है वेराइटियों में अपन देखें मोनोसिस देखे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है खीरी में, कुछ अपन वेराइटी पढ़ते हैं, खीरी की कुछ किस्में होती हैं जिनमें गाइनोमोनोसियस, पुष्प आते हैं। गाइनोमोनोसियस में अपन देखें केवल मादा फूल आते हैं। तो अपन ने देखें तो गाइनोमोनोसिस में देखें केवल मादा फूल आते हैं। अब देखो मादा फूल से तो काम चलने वाला नहीं है, तो केवल मादा फूल से काम नहीं चलेगा, तो नर तो चाहिए। तो नर के लिए क्या करते हैं अपन, कुछ रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो याद रखना एक रसायन आता है तो उसके नर के लिए सिल्वर नाइट्रेट, रसायन का छिड़काव किया जाता है। किसके लिए, नर के लिए। हाँ, नर पुष्प लाने के लिए अपन देखें सिल्वर नाइट्रेट रसायन का छिड़काव किया जाता है ना। नहीं तो आजकल तो ऐसी वेराइटी जिनमें खीरे में गाइनोसिस पुष्प देखा जाता है ना, याद रखना। अगर अपन देखें अपन देखें किस केस में नर पुष्प प्रेरित होता है, किस केस में अपन देखें मादा पुष्प बढ़ते हैं, तो इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा 2 मिनट का और है, चलो। एक तरफ लिखो नर पुष्प, मादा पुष्प। किस केस में नर पुष्प बढ़ेंगे, किस पुष्प में मादा पुष्प बढ़ेंगे। देखो अगर अधिक तापमान है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। अगर अपन देखें अधिक नाइट्रोजन, अगर अपन देखें अपन ने देखें लॉन्ग डे है, अगर लंबा दिन है, अगर लघु दिवस, अगर लंबा अगर दिन है, तो अगर अपन तापमान ज्यादा है, अगर अधिक नाइट्रोजन है या लंबा दिन है, तो इसमें भी नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। अगर अपन देखें इसमें कम तापमान, तब तापमान के केस में अगर अपन देखें कम नाइट्रोजन के केस में भी मादा पुष्प की संख्या बढ़ेगी। अगर अपन देखें अगर छोटा दिन है उसमें मादा पुष्प है। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें अगर
ये याद हो या नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे रसायन हैं जिन पर अपन देखें मादा और नर पुष्पों की संख्या को प्रेरित करते हैं, बढ़ते हैं। तो जैसा कि अपन देखें इथ्रियल है, अपन देखें मैलिक हाइड्रोजाइड, मैलिक हाइड्रोजाइड, एक होता है टीबा, ट्रायो ट्राई ट्रायो टीबा का फुल फॉर्म होते हैं ट्रायो आयोजिक बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो। अगर अपन देखें ट्राई आयोडो बेंजोइक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म होती है। इस केस में भी अपन देखें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है, जबकि इसमें देखें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जैसे जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन है, अगर अपन और देखें एक रसायन और होता है जैसे कि अपन देखें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अगर अपन देखें एक तो थायो सल्फाइड, इस केस में अपन देखें एक तो है जिब्रेलिन है, सिल्वर नाइट्रेट है, वो थायो सल्फाइड। इस केस में अपन देखें नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है, जबकि इस केस में अपन देखें इथ्रियल है, मैलिक हाइड्रोजाइड है, ट्रायो आयोडो बेंजोइक अम्ल है। तो अपन इस केस में देखें तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है। अगर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इस रसायनों का जो अपन प्रयोग करते हैं, इन रसायनों का जो प्रयोग है वो देखिए 2 से 4 पत्तियां निकलते समय, मतलब अगर शुरुआती अवस्था में कोई पौधा है इसमें 2 से 3 पत्तियां सत्य पत्ती जो निकलती है, उस अवस्था पे इसकी क्या कर देते हैं अपन, छिड़काव कर देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर मादा फूल है, अगर नर पुष्प लाने हैं तो अपन कह सकते हैं इसे सिल्वर नाइट्रेट का रसायन का प्रयोग कर दो तो नर पुष्प आ जाते हैं। तो आज के सेशन को अपन यही विराम देते हैं, और आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ऐसी बात नहीं है। और अपन जो देखें कुल ये पूरी जितनी भी अगर मैंने बताया आज, तो ये सारी हॉर्टिकल्चर में अपन देखें कुकुरबिटेसी परिवार में बेसिक चीज़ें हैं। और कल से अपन देख लेते हैं एक एक, कल की क्लास में अपना जैसे अपन देखें मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपका फ्रूट का, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट भी बताया था। अपन अब क्या करने वाले हैं, एक एक अपन फ्रूट लेने वाले हैं। जैसे अपन देखें आज आम पढ़ लिया, कल अंगूर पढ़ लिया, पपीता पढ़ लिया, ऐसे कुछ एक एक अपन देखें फ्रूट अपन देखने वाले। तो हर क्लास में अपन ये देखें। तो मिलते हैं कल के नए सेशन के साथ, के लिए धन्यवाद।